नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या हरियाणा अब देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और रोजगार का केंद्र बनने जा रहा है? क्या आने वाले समय में गुरुग्राम विश्व स्तरीय शहर के रूप में नई पहचान बनाएगा? और क्या नई औद्योगिक नीति से युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर खुलेंगे? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के बड़े ऐलानों और सरकार की नई योजनाओं के बारे में आसान भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि 1966 में राज्य के गठन के बाद सभी सरकारों ने विकास में योगदान दिया, लेकिन पिछले करीब 11 वर्षों में विकास की गति और कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों सहित हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उनके मुताबिक पारदर्शी और जनहितैषी शासन व्यवस्था ने लोगों का सरकार पर विश्वास और मजबूत किया है। अब बात करते हैं नई औद्योगिक नीति की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार बजट से पहले उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लेकर नीति तैयार की गई। इसके लिए देश और विदेश की सफल औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया ताकि हरियाणा निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बन सके। सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सबसे खास बात ये रही कि नीति लॉन्च होते ही 1.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और आसान बनाया गया है, जिससे जरूरी मंजूरियां 14 से 15 दिनों के भीतर मिल सके। इसके अलावा प्रदेश में 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल में जापान दौरे में भी हरियाणा को हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य को देश का सबसे पसंदीदा औद्योगिक निवेश केंद्र बनाना है। अब बात रोजगार की। नई औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को पहले से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। पहले ये राशि 48,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दिव्यांगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 1,25,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और अवसर बढ़ेंगे। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक तैयार करने के लिए ITI और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया है ताकि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और उद्योगों को कुशल कर्मचारी आसानी से मिल सके। साथ ही MSMI और स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अब बात गुरुग्राम की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए सड़क, मेट्रो, RRTS, पेयजल और जल निकासी जैसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बरसात के मौसम को देखते हुए जल भराव रोकने के लिए ड्रेनों की सफाई, रिचार्ज सिस्टम और अन्य जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी की जा रही है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का कहना है कि पारदर्शी नीतियां, बढ़ता निवेश, रोजगार के नए अवसर, स्टार्टअप और प्रोत्साहन और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं हरियाणा को आने वाले वर्षों में देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करेगी। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की लाखों महिलाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। क्या भगवंत मान सरकार ने अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है? महिलाओं के खातों में आखिर कितने पैसे आए हैं और क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज के दिन को पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बताया? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पंजाब के CM भगवंत सिंह मान सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना की शुरुआत कर दी है। धूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस योजना का शुभारंभ किया और वेब लिंक लॉन्च की। योजना के तहत सरकार ने महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ 3 महीने की सम्मान राशि भेजनी शुरू कर दी है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए यानी 1,000 रुपए प्रति माह की दर से राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपए यानी 1,500 रुपए प्रति माह की दर से सम्मान राशि दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक बार की सहायता नहीं बल्कि एक अस्थायी योजना है जिसके तहत हर महीने महिलाओं को ये राशि मिलती रहेगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज पंजाब के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और ये राज्य की माताओं और बहनों के सम्मान का दिन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले ही सरकारों ने पंजाब को केवल लूटा, लेकिन भगवंत मान सरकार सरकारी धन को सीधे आम लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले पंजाब को लूटते थे वही आज इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक पंजाब अब तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। धूरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैंकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसी भी समय महिलाओं के मोबाइल पर पैसे आने का संदेश पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि ये पैसा पूरी तरह उनका है और वे इसका उपयोग अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकती है, चाहे बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो, घर का कोई जरूरी काम हो या पुराना कर्ज चुकाना हो। इन राशि पर केवल महिलाओं का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कई दिनों से उन्हें महिलाओं के ऐसे वीडियो मिल रहे थे जिनमें वे 2 जुलाई को सम्मान राशि मिलने की उम्मीद में पहले से उधार लेने की बात कह रही थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब ये योजना लगातार चलती रहेगी और इसे किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से 5 बड़ी गारंटी देने का वादा किया था। सरकार का दावा था कि महिलाओं को सम्मान राशि देने के साथ अब उसका आखिरी चुनावी वादा भी पूरा हो गया है। अब ये योजना आने वाले समय में पंजाब की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो आज की 2 बड़ी खबरों में आपने देखा कि एक और हरियाणा सरकार ने नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर बड़े लक्ष्य तय किए हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार ने महिलाओं को खाते में सम्मान राशि भेजकर अपना अहम चुनावी वादा पूरा करने का दावा किया है। अब सवाल यह है, क्या हरियाणा की नई औद्योगिक नीति राज्य को निवेश और रोजगार का नया हब बना पाएगी और क्या पंजाब की मावा धिया सत्कार योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एक बड़ा बदलाव साबित होगी? इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।